सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो आज हम लोग जो वचन पढ़ने वाले हैं, आज एक हमारे लिए एक लेसन है, और अगर आज हमने इसको समझा तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत काम करेगा। हालेलुया। आज जो वचन है उसका टॉपिक है मैं देखना चाहता हूं। आमीन। क्या देखना चाहते हैं? गुडनेस ऑफ गॉड। आज बोलिए मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। अगर हम लूका 18 अध्याय ये 18:31 से 43 तक है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 31 से लेके 34 तक। ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 31 to 34। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितने बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपे जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और यह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। हालेलुया। यहां पे अगर जो है यहां पे यीशु मसीह अगर हम देखते हैं तो वो अपने मृत्यु के विषय में ये भविष्यवाणी कर रहा था, और ये था कि उसकी मृत्यु कहां पे होगी। तो इसलिए यहां पे उसने क्या कहा कि अपने 12 जो उसके चेले उसके साथ रहते थे उनसे कहा कि हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई वे सब पूरी होंगी। जितनी बातें यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी वो क्या था? वो क्रूस कोड़े खाएगा, मारा जाएगा और क्रूस पर लटकाया जाएगा। वो सब बातें पूरी होने के लिए इसलिए यीशु मसीह का यरूशलेम जाना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था, और परमेश्वर का प्लान आपके लिए और हमारे लिए था। हमारे उद्धार के लिए उसने अपना पुत्र यीशु मसीह दिया कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे रोज जी उठा, और जितनों ने उसको स्वीकार किया उनका उद्धार हुआ। हालेलुया। तो इसलिए जब उसने अपने शिष्यों से कहा हम यरूशलेम को जाते हैं, तो 34 वचन में ये लिखा है, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी, और ये बात उनसे छिपी रही कि जो कहा गया था वे उनकी समझ में ना आया। उनके शिष्य ना समझ पाए कि क्या वो कहना चाह रहा, वो यीशु मसीह क्या कह रहा है। वो उसके साथ रहे, कितनी बार यीशु मसीह ने कहा होगा, लेकिन उनकी समझ में ना कहा। तो आज इस बात का जरूरत है कि हम ये जाने कि इसका मतलब क्या है। वो यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है और इसका मतलब क्या है। जब उसने कहा, हम पढ़ेंगे इसका 35 से 39 तक, 35 से 39 तक। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है।
तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो आगे आगे जा रहे थे। वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो अंधा व्यक्ति था वो किस प्रकार से अक्षम था, असहाय था किस प्रकार से, और मिलने में और यीशु को जानने में वो यहाँ पे इस प्रकार से असहाय था, अक्षम था कि वो नहीं जानता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि उसने यीशु का अटेंशन, उसका ध्यान, यीशु का ध्यान अपनी ओर किस प्रकार से आकर्षित किया। यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि किस प्रकार से उसने आकर्षित किया। तो जब यीशु मसीह का उसने किस प्रकार से आकर्षित किया, उसके बाद अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने या उस अंधे व्यक्ति ने किस प्रकार अपनी दृष्टि पाई। यह है 40 से 43 तक। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि उस अंधे व्यक्ति ने किस प्रकार से दृष्टि प्राप्त करी, कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज यीशु मसीह हम सबसे प्रत्येक से यह पूछ रहा है कि हम क्या चाहते हैं। आज ये है कि हम में से कितने लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं। आज हम अपनी इन परिस्थितियों के कारण, अपनी इन सिचुएशंस के कारण यीशु की ओर ना देखकर हम अपनी कमजोरियां देख रहे हैं। हम यीशु को नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हमारी जो कमजोरी है, हमारी वीकनेस है। जैसे कि अगर वो अंधा, जो ल्यूक 18 में अभी हमने देखा 31 से 43 तक अब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या देखा कि वो जो देख नहीं सकता था, लेकिन आज ये जरूरत है कि हमारे जिनके पास आंखें हैं वो कितने स्पिरिचुअल ब्लाइंड है, आत्मिक रूप से अंधे हैं। हमारे लिए ये जानने की जरूरत आज ये बताएगा। और यीशु मसीह रुका और वो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। आज यीशु मसीह आज फिर यहां पे खड़ा होकर आपसे मुझसे पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो यहां पे उस अंधे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया था, ये 41 लूका 18 उसका 41 का बी पार्ट है, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। हिब्रूज 11 और उसका 6 हम देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है,
और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और यीशु मसीह जब रुका, उसने कहा क्या चाहिए, उसने कहा मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने क्या किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि उसने लिखा है ना कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। आज हम में से कितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि आज हम जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी दुआ कर रहे हैं और जिससे हम मांग रहे हैं, वो हमारी सुनेगा। क्या आज हम कहां पे, हमारा विश्वास कहां? कितने लोग आज इन प्रॉब्लम से पढ़ के अपनी प्रॉब्लम को अपने परमेश्वर, अपने खुदावन से बड़ा करके देखने लगे, अंधे हो गए। इसीलिए आज ये जो हम एक शॉर्ट वचन है उसका यही है कि मैं देखना चाहता हूं। हम में से कितने लोग हैं यीशु को देखना चाहते हैं, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में कितने हुए हैं वो महसूस करना चाहते हैं। कि हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हम अंधे हैं। अगर हम मत्ती 6 उसका 23 वचन पढ़ें कि ये है कि हमारी आत्मिक अंधेपन को हम किस प्रकार से दूर करें। मत्ती 6 उसका 23 वचन, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, हाँ, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहाँ पे यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि अगर इसका 22 वचन भी पढ़ते हैं, शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो। यानी कि यहाँ पे क्या है? द बॉडी इज द आई। हमारे शरीर का लैंप क्या? आंखें हैं। तो उसने कहा अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपका सारा शरीर भी प्रकाश से भरा रहेगा। हालेलुया, यही तो लिखा है ना जी। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अर्थात ये जो आंखें हैं यही हमको बिगाड़ती हैं। आज हम में से ये देखें कि हम लोग आत्मिक रूप से कितने अंधे हैं, और इस आत्मिक अंधेपन को दूर करने के लिए वचन ये कहता है यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला, और वो उजियाला क्या है? यीशु मसीह जो हमारे अंदर है। उसने कहा यदि वह उजियाला जो तुझ में है तो अंधकार आपके अंदर कैसे रहेगा? आज जब हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना है, यीशु मसीह जब है हमारे अंदर, तब आई एम इन लाइट। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम इस धरती का नमक और संसार का उजियारा हो। हालेलुया। तो हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर वो प्रकाश भर दे कि जो हमारे अंदर अंधियारा है मैं उससे छुटकारा पाऊं। जो अंधकार ने हमारे अंदर अपना घर बनाया है उससे मैं छुटकारा पाऊं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि जब यीशु हमारे अंदर है, हालेलुया। क्योंकि अगर हमने 31 से 34, लूक 18:31 से 34 में हमने क्या पढ़ा था कि उनको शिष्यों को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है।
यहां पे मैं 7 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। इसके बीच में से 7 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, अंधा व्यक्ति अक्षम था, यानी कि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो निराश नहीं था। वो अंधा था लेकिन निराश नहीं था, क्योंकि 18 के 35 में क्या लिखा है? जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यानी कि वो अंधा था लेकिन वो भीख मांग रहा था, निराशा उसमें नहीं थी। आज कितने लोग इस भिखारी की तरह अंधे हैं, कितने लोग आज भिखारी की तरह अंधे अक्षम हैं, उनके अंदर कमियां हैं। वो जो अंधापन था उसकी वजह से बहुत सारी चीजें उसको नहीं मिल पा रही थी जो आंखों वालों को मिल जाती हैं, लेकिन वो निराश नहीं था। तो आज हमारे लिए एक जरूरी ये है कि निराश ना हो। वो अंधा जो देख नहीं सकता था निराश नहीं था। उसने अपने इस अंधेपन से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? जो उसके पास था उसका उसने भरपूरी से इस्तेमाल किया। वो अंधा था, देख नहीं सकता, लेकिन उसके कान थे, सुन सकता था। और शायद ऐसा भी कहते हैं कि अगर आंखें नहीं हैं तो उनके कान ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो आज हमारे लिए जरूरी, हम ये देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन वो सुन और बोल सकता था। तो आज हम कहां हैं? हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है तो हम यीशु मसीह से नहीं कह सकते हैं कि मैं देखना चाहता हूं। निराशा हो गई और इसलिए देख नहीं सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, निराश नहीं था। और निराशा नहीं थी और वो बोल सकता था। और अगर हम वचन 38 देखते हैं, वो चिल्लाया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यही है ना? तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चिल्लाया, निराश नहीं था, कान थे, मुंह थे। और उस अंधे ने सुना होगा कि यीशु बड़े बड़े चमत्कार किया है, लोगों को चंगाई दी है, अंधों को दिखाया है, लंगड़ों को चलाया है, मृत में से जीवन दिया है, जिलाया है। उसने सुना था, उसे विश्वास था, क्योंकि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उसका प्रतिफल देगा। तो आज वही अंधा चिल्ला रहा है, यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम क्या चिल्ला रहे हैं? उसने कहा कि यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यहां पे हम क्या देखते हैं? और जब हम इस प्रकार से चिल्लाते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार की प्रार्थनाएं भाती हैं, अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये प्रार्थना कहां से आई थी? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की गहराइयों से। वो अंधा था,
बोल सकता था, सुन सकता था, और वो ये चाहता था कि वो देखे। तो इसलिए वो चिल्लाया। और इसके बाद हम और क्या देखते हैं कि जो भी रुकावटें थी उन्होंने उन सब का मुकाबला किया। क्योंकि जब वो चिल्ला रहे, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वर्ष 39 में जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज अगर हम में से कई लोग ऐसे हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पास आए और कह रहे हैं यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो आज कितने रोकने वाले हैं। और ये जिन्होंने उस अंधे व्यक्ति को रोका, यीशु के शिष्य वही कह रहे हैं। आज हम में से कलीसिया में कितने लोग कहते हैं, दोष लगाने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक रूप से अंधा वही कहेगा, लेकिन उसकी पुकार थी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। आज वो बुला रहा है कि यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कितने लोग आपको रोकने आए, लेकिन आप अपनी उन कठिनाई को, अपनी रुकावटों की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि यीशु आज हमारा हृदय देख रहा है और उसके अनुसार हमको उसका फल देगा। और आज हम कहां पे? आज हम अपनी परेशानियों को अपने ऊपर रख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु हमारे ऊपर है। आज क्या जरूरत, आज हमारे लिए ये जरूरत है कि हम देखें कि हम कहां जा रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? चालीस वचन क्या कहता है? तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। 41 भी पढ़ेंगे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यहां पे एक चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। अर्थात आज जब हम यहां पे हैं, यीशु को जानते हैं, हमारी कोई प्रार्थना है, तो हम यीशु के पास जाएं, टू हिज टैबरनेकल, वहां पे जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। तो जब हम उस टैबरनेकल पे गए, यीशु के पास गए, और कैसे गए? एक उसका स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी, एक पर्टिकुलर उसका पॉइंट था। क्योंकि जब यीशु ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, वो अंधा था, भिखारी था, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट था। उसने कहा कि मैं देखने लगूं। आज अगर हमारे अंदर सांसारिकता होती तो हम देखने की बात ना करके और दुनिया भर की चीजें मांगने लगते। बी स्पेसिफिक। जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, वो पॉइंट, वो टॉपिक लेके परमेश्वर के चरणों पे आइए, उसके टैबरनेकल पे जाइए अपना साफ हृदय लेके, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। और फिर उसने क्या कहा कि मैं देखने लगूं। बहुत ही स्पेसिफिक था कि मैं देखने लगूं। तो अभी हमको क्या करना है? हम जब प्रार्थना करें, उसमें करें कि हमको रिजल्ट मिलेगा,
एक्सपेक्टिंग अ रीजन कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो यीशु मसीह आज हमसे यही चाहता है कि हम बहुत स्पेसिफिक हो जाए। इसलिए कई बार मैं कहता हूं, मैंने कहा भी कि कई बार लोग प्रार्थना करते हैं तो पता चला अपनी स्पेसिफिक की जगह एक लंबी लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि उनकी जरूरत क्या है, खास विशेष जरूरत को लाना हैं? जो उनकी खास जरूरत है वो पहले पता है। जो खास जरूरत है उसके लिए बात करिए ना, कि ये ना करिए हमारे अंदर ये है, हमारे पड़ोसी, हमारे बहन, हमारे भाई और दुनिया भर आप लेके पहुंच गए। यू आर नॉट स्पेसिफिक। यीशु मसीह आज यही पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम यीशु से बहुत ज्यादा चीजें मांगने लगे, है ना? लेकिन आज हमको एक बात जाननी होगी कि यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। वो अंधा था, उसे कहा मैं देखने लगूं। और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स भी देता हूं कि वो यीशु मसीह प्रार्थनाओं का जवाब देता है। अगर हम निर्गमन 14:13 से 31 तक हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जब इजरायली लोग जा रहे थे, लाल समुद्र आ गया था, वो सब चिल्लाने लगे थे। और यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने लोगों के लिए, जो उसके द्वारा उसके लोग थे, उसके लिए उसने लाल समुद्र को 2 टुकड़े कर दिए थे और उनके बीच से रास्ता बना दिया था। और आज वही यीशु मसीह आपके और मेरे लिए यही करने वाला है। बी स्पेसिफिक, अपनी विशेष बात को सामने लाओ, जो आपकी खास बात है, जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, उसको लेके यीशु मसीह के सामने आइए। यीशु मसीह ने अब्राहम और सारा को क्या कहा था? उत्पत्ति 18, पैदाइश 18। जी। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यानी कि यहां पे उसने कहा कि सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर 1 मिनट 17 उसका 2 और 3 पढ़ें। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ठीक है, जी। उसने क्या कहा? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ठीक है जी। 3rd। और नहीं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जी। 17 का 17। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और वंश बढ़ाने के लिए जरूरी था कि अब्राहम के अपनी संतान होती है। 100 वर्ष का था, सारा 90 वर्ष की थी। और यहां परमेश्वर ये कह रहा है
और उसके बाद 18 उसका 11 पढ़ें। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। यानी कि वो इतने बूढ़े थे, चाइल्ड बेयरिंग नहीं थी। और यहाँ यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और वो कह रहा मैं 100 साल का, वो 90 साल की, उसका मासिक बंद हो गया। क्या वो पुत्र उत्पन्न करेगी? इसका 14 वचन पढ़ेंगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आज हम ये सोच रहे हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए वो जो गर्भ मर गया था, वो जो बूढ़ा हो गया था, परमेश्वर ने उस मरे हुए गर्भ में संतान दी। और आज वही परमेश्वर आपके जीवन में वो असंभव करने वाला है। वो जो अंधे को आंख दे सकता है, आपकी हर रुकावट को आज वो दूर करने वाला है। हालेलुया। आज आप ये मत कहिए कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा है या वैसा है, लेकिन अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए। वो आज आपसे ये पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आप आत्मिक रूप से अंधे मत होइए, अपने मन की आंखें खुली रखिए। इफिसियों 1:17 से 19 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हाँ, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ पे ये है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। स्पिरिचुअल, क्या इंग्लिश में क्या है? This is, keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that Spirit of discernment and wisdom हाँ, oh sorry, spirit of wisdom and revelation। वो आज मतलब हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत करे कि वो हमको स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रिवेलेशन। आगे क्या लिखा है? अब तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है। यानी कि हमारी जो स्पिरिचुअल आईज हैं टू ओपन सो दैट वी कैन नो व्हाट्स हिज कॉलिंग। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और 19 वचन, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अंधा था जी, लेकिन सुन सकता था, बोल सकता था। आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में निकल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, कोई सिकनेस है, वो परमेश्वर आज हमसे यही पूछ रहा है, तुझे क्या चाहिए। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खोल दे, इनर आईज, जिससे आप देख सके। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं देख सकूं, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं। एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड विल बी रिवील्ड इन योर लाइफ। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में अवश्य आएगी। आप सिर्फ मांगिए, क्योंकि आप आत्मिक रूप से अंधे नहीं।
आमीन। सबको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर जैसे आपने बतलाया है कि अगर हम मांगेंगे यीशु मसीह से, वो जो हमारी प्रार्थना हमारे हृदय से निकलती है, यीशु मसीह रुक के आज हमसे ये पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को, देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, इनकी सुनिए और ये जो कह रहे हैं कि मैं देख सकूं, इनकी आत्मिक आंखें खोलिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।